हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 24,821 जो लो बनी थी आज, उससे 250 पॉइंट ऊपर में मार्केट ने खींच दिया। 849 समथिंग कुछ हाई बनाई है। और 598 की कुछ लो बनाई थी, 24,598, वहाँ से कुछ 250 पॉइंट खींचा है। यही मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड एंड एनी टाइम दे कैन बाउंस, बिकॉज पीसीआर वाइज भी काफ़ी ओवरसोल्ड है। एंड उसका जो स्टोकेस्टिक था वो 4 हो गया था, ये मैंने आपको दिखाया था। तो ठीक है, रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। हम लोगों ने आज कुछ ट्रेड्स, कल ही कुछ ट्रेड्स लिए थे। आज भी जो है मैंने यही कहा था कि जिसको जहां जैसा जमे एवरेज करो। ठीक है। रिलायंस देखिए कहाँ से कहाँ भागा। 1419-20 तक तो आ ही गया है। तो देखते हैं, कल मुझे लगता है कल 1440-50 के आसपास आ जाना चाहिए। एंड आज मैंने सेंसेक्स का एक ट्रेड दिया था, मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताया था कि सेंसेक्स का जो है, हमने जो है अगले हफ्ते का एक कॉल लिया हुआ था। तो वो कॉल जो है हमने कुछ 200 रुपये का प्रॉफिट पे उसको निकाला हुआ है। दिखाऊंगा मैं आपको क्या है क्या नहीं। एंड उसके बाद जो है, अब कल के लिए क्या लग रहा है, देखिए अभी आज की लो को कंसिडर करते हुए मार्केट ने एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया है। वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, देख लेते हैं वो उसने उसको पार करके क्लोज किया है या उसके नीचे क्लोज किया है। टेक्निकली एंड कैलकुलेटिवली इसका जो टारगेट बनता है वो 25,130, विच इज द 50% ऑफ द रिट्रेसमेंट लेवल। और अगर 61.8% तक जाता है देन इट मे गो टिल 25 टू 50 टू 60 के आसपास। ठीक है। एनी विच वेज 350 के ऊपर या 300 के ऊपर आई डोंट थिंक मार्केट विल सस्टेन। एंड दिस इज जस्ट माइनर, क्या कहते हैं, एक टेक्निकल पुल बैक है, टेक्निकल रिट्रेसमेंट है। तो इसमें बह नहीं जाना है। जो भी आपने कॉल लिए होंगे, जो भी आपने कोई ट्रेड लिया होगा, 2-3% अगर स्टॉक भागता है निकल जाना है उसमें। एंड मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली अगर कल परसों नरसों यानी कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अगर किसी किस्म का कोई साइडवेज मूव ना आया और मार्केट ने एक अच्छी खासी एक ट्रेंडिंग मूव दिया, देन बाय फ्राइडे ओनली हम जो है हमारी सारी तेजी की पोजीशन खत्म कर देंगे, यानी कि स्क्वायर ऑफ कर देंगे। चलो सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं कल के लिए अब क्या सिनेरियो बन के आता है। कल थर्सडे, अपना कल वेनेसडे है, तो कल मुझे लगता है कल एक बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग मार्केट में गिव। क्यों? क्योंकि देखिए 87 से 88% अभी भी जो है शॉर्ट्स है सिस्टम में। आज पता नहीं अभी कितनी कवर की होगी। FIIs आर वेरी बैडली शॉर्ट इन द मार्केट, इन निफ्टी, खास करके बैंक निफ्टी निफ्टी। तो वो लोग जो है इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट को अगले महीने में अगर शिफ्ट करना भी चाहें तब भी जो है उनको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा और अगले महीने ढकेलना पड़ेगा। तो वो स्क्वायर ऑफ के चक्कर में ही मार्केट 200-300 पॉइंट और खींच लेगा। यू नो। तो मुझे यही लग रहा है कि कल एक घमासान तेजी का दिन होना चाहिए। हो सकता है कल ही जो है मार्केट 25 25,000 पार करने की ताकत रखता है। ये देखिए, ये इसने 24 एग्जैक्टली इसने अपने 100 मूविंग एवरेज से, 100 EMA से, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया। और आज इसने अच्छा खासा ग्रीन में बंद किया है आफ्टर 3 रेड कैंडल्स। पहली बार आज एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है। स्टोकेस्टिक भी थोड़ा सुधर गया, 4 से 23 पे आ गया। अच्छी बात है। RSI भी जो है 42 पे है, कल ये 50 क्रॉस कर सकती है। एंड कल मुझे एक बहुत ही बढ़िया तेजी लग रही है। यहाँ पे देखें तो कल आई बिलीव ये लेवल 24,970 से लेके ये लेवल, ये भाई एक मिनट, है इसको जरा हटा देता हूँ। अभी इसका कुछ काम नहीं है ना, अभी तो नए नए लेवल्स होंगे तो इसको हटाए दे। ठीक है। तो कल आई बिलीव हो सकता है कल ये इस लाल लाइन को भी टच करे, या फिर हो सकता है कि डब्बे के बाहर ही निकल जावे। कल एक बहुत बढ़िया, कल एक अच्छी खासी बड़ी वाली रैली दिख रही है 250-300 पॉइंट की। एंड देखते हैं कैसे क्या होता है। रेजिस्टेंस के नाम पे कल इसको ये लेवल 970 एक रुकावट बन सकता है। उसको पार करेगा देन 20
570 ये एक रुकावट का काम कर सकता है, और उसके बाद में ये डब्बे का ऊपरी लेवल जो आता है 25, 120, 120 से 130 का लेवल। ये लेवल जो है ना, यहाँ तक इसका 50% रिट्रेसमेंट खत्म होता है। तो अब ये कल एक ही कैंडल में बनाता है या कल और परसों दो कैंडल में बनाता है, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम हमारी लॉन्ग को एक बार हल्का करेंगे, एंड वी विल वेट फॉर 61.8%। मुझे लगता है कि ये 25, 200, 250 तक शायद खींच डालेंगे ये लोग। तो वहां पर जो है, ये जो लेवल है ना, ये मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए 230, 250 के आसपास। हाँ, ये इस लाइन को पार नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो ठीक है, फिर भी अभी कल के दिन की बात करें तो 24,970 में एक्ट एज अ रेजिस्टेंस कल, लेकिन मुझे लगता है कि वो पार होगा। एंड उसके बाद में 25,075, 75 ये लेवल मुझे लगता है कल के दिन के लिए दो लेवल है, रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा इसने इस ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की है, पर किया है कि नहीं किया है, हल्का सा, बहुत ही मामूली सा, मतलब ना के बरोबर ही है। ना ही समझो, नहीं किया है, पर हो सकता है कल गैप अप ओपन हो सकता है कल जो है कुछ 50-60 पॉइंट गैप अप ओपन होके इट कैन मूव टू दिस वे। ठीक है, तो कल के लिए सिनेरियो इज क्लियर, कल एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। चलिए, मैंने आज क्या दिया था सेंसेक्स का, अभी मेरे क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने कुछ एवरेज भी किया था उसको, एंड देन ही बुक्ड एट 700 समथिंग। हमने इसको 510 पे लिया था, किसी ने 500 पे लिया था, मेरे एक क्लाइंट ने। पता नहीं, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं पब्लिक डोमेन में बैठा हूँ, और मैं मेरे उस क्लाइंट से, मेरे लाइफ टाइम वाले क्लाइंट है वो, एंड आई एम वेरी मच upset with that fellow. Why? Because he took the risk of 15 lots, 15 लॉट का रिस्क लिया था उन्होंने। 500 के ऊपर उन्होंने बाय किया था, 81,000 का, अगले हफ्ते, अगले अगले वीक की एक्सपायरी का सेंसेक्स का कॉल, 81,000 का। 500 पे लिया, 600 पे उन्होंने 7 लॉट बेचे, और 700 पे उन्होंने सब बेच दिया, आठ आठ लॉट पूरे के पूरे बेच दिए। 15 लॉट का उन्होंने रिस्क लिया था। He didn't told me कि he is going to do such a big trade। ठीक है, टू सम एक्सटेंट आई एम अपसेट, बिकॉज इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना था, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया था। ये ट्रेड में मैंने 350 का स्टॉप लॉस दिया था, और एक टाइम पे 500 वाला जो है वो कुछ 420 तक आया था। ठीक है, तो ही सब कुछ होने के बाद ही मैसेज मी कि मैंने 15 लॉट लिया था। उन्होंने कुछ 5 लॉट जो है उन्होंने 500 पे लिए, देन 450 पे उन्होंने कुछ ऐड किया, और बाकी का जो है उन्होंने 430 पे ऐड किया, ऐसे करके कुछ उनका एवरेज बना था। एंड ही मैनेज टू बुकड आउट एट 600 एंड 700। एनीवेज, प्रॉफिट आया उसका। उसकी खुशी से ज्यादा मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी भी लोग जो है खामखा का रिस्क लेते हैं। देखिए, व्यू कितना भी मेरा सही हो, भले आपको कितना भी भरोसा हो, पर मत करिए यार, ऐसा रिस्क मत लीजिए। बिकॉज ठीक है, आप कमाए, अगर आपका स्टॉप लॉस होता तो, ये बात भी है ना। भले आई वॉज कंप्लीटली फर्म कि भाई ये तेजी करेगा आज, मैंने कल भी कहा था, इनफैक्ट मैंने व्हाट्सएप पे जो है एक चैनल क्रिएट किया हुआ है, आप लोग में से भी कोई चाहो तो वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे जो है, ऑब्वियसली ये सब जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसके लिंक्स होते हैं, प्लस जो गुड मॉर्निंग मैसेज सुबह सुबह मेरे ग्रुप्स को भेजता हूँ, वो मैसेज वहाँ पे भी मैं ये करता हूँ। ये मैंने कल ही शुरू किया हुआ है, अभी तक तो कोई मेंबर ज्वाइन किया नहीं है, बिकॉज मैंने किसी से कहा ही नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा कोई चैनल है, बट इट्स अ पब्लिक चैनल, तो कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, सर्विस ज्वाइन करनी है तो यू हैव टू पे द चार्जेस। उसमें कोई ट्रेड नहीं दिए जाएंगे, उसमें सिर्फ एक एक रफली एक व्यू बताया जाएगा कि भाई ऐसा 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 लगता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, वो भी खाली मॉर्निंग वाला जो सुबह वाला मैसेज आता है वही आएगा। और उसके बाद जो है ये सब जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसके लिंक्स आएंगे वहां पे। तो जो भी चाहो तो ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।
एनीवेज तो ठीक है, दैट फेलो मैनेज टू मेक अ ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। इसका देखिए, इसका ये जो सेंसेक्स का ट्रेड है ना, 422 तक गया था, देखा, और 734, दिस इज द हाई विच इट मेड। तो ठीक है, सेंसेक्स में आज हमारा काम हुआ। मेरे एक क्लाइंट ने एक ही लॉट लिया था, दूसरे ने कुछ दो लॉट से काम किया था, और ये भाई साहब ने 15 लॉट से काम किया था। बाकी का मुझे नहीं पता किसी ने लिया हो ना लिया हो। पर ठीक है, देखिए, रिस्क कैपेसिटी आई अंडरस्टैंड, पैसे आपके हैं, सब कुछ आपका है, पर फिर भी चलो, मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज प्रॉफिट में है तो मुझे आपका मजा किरकिरा नहीं करना है। कमाया आपने, मजे करो, पर नेक्स्ट टाइम थोड़ा ख्याल रखिएगा। इतना बड़ा रिस्क लो, लेकिन ठीक है, चलो, अभी कुछ कहना नहीं बनता। ठीक है, तो ये एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ। रिलायंस देखते हैं, रिलायंस आज कहाँ से कहाँ भागा, देखिए। 1417 आया, 1420 का हाई मारा, और लो कितना मारा, 1380, 1383, सॉरी, 1383। 1380 वॉज 200 EMA। ये मैंने पिछले दो वीडियो में आपको बताया था, पिछले यानी कल की 3:30 की वीडियो में और परसों के 3:30 की वीडियो में, कि 1380 या 1370 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के रिलायंस में बाय बना सकते हैं। मैंने तो मेरे ग्रुप में 1360 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया था, कि ये नहीं गिरेगा ये। फिर भी आप चाहिए तो एक लंबा स्टॉप लॉस ले लो, 20-30 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस ले लो। और एक ही दिन में रिलायंस ने जो है 2% की रैली कर दी। ये सब भागेंगे, जो भी आपको मेरे लिस्ट में दिख रहा है ना, ये OFSS, ये सब 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 तेजी करेंगे। IRCTC मैंने कहा था, मैंने एक रेलवे स्टॉक दिया है, ये मैंने कल दिया था। डिटेल में तो अभी मैं कल ही बताऊंगा, बिकॉज अभी तक हमारा टारगेट आया नहीं है। ठीक है, तो IRCTC में वी वर लॉन्ग, देन कोलपाल, देन 361, ये सब में जो है हमारी लॉन्ग पोजीशन है। कितने पे लिया है, कब, क्या टारगेट है, वो सब अब कल ही बात करेंगे, जब भी हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। AB कैपिटल ने आज 250 का लो बनाया, आ गया 250 पे। तो भाई ऐसा होता है कि व्यू वॉज करेक्ट। मैंने ये भी कहा था कि आपको इसी मंथ में ये लेवल दिखाएगा, पर इन्होंने लास्ट वीक ऑफ द मंथ में ले आए, जब ऑप्शन का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी मेरा सभी को ये कहना कि आप अगस्त में शिफ्ट हो जाइए, तो जो है आपका जुलाई का भी पैसा निकल आएगा, प्लस अगस्त में से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। दैट वाज नॉट अ रॉन्ग डिसीजन, इट वाज अ वाइज डिसीजन, बिकॉज सी, ऑप्शन को, ऑप्शन ही है इन लोगों के पास, जो वो लोग आराम से बैठे बैठे दे कैन लूट। ठीक है, वो लोग लूट सकते हैं, बाकी फ्यूचर में क्या ही लूटेंगे, डिलीवरी में क्या ही लूटेंगे। तो ऑप्शन ही है जो हम देखते रहेंगे, और वो प्रीमियम गलाते रहेंगे। तो इसी वजह से कहा था कि मैंने 10 दिन पहले ही कहा था कि आप जो है अगस्त में शिफ्ट हो जाइए, प्रॉफिट आपको जुलाई में ही होगा। ठीक है, तो आई होप जो लोग को जो लोग का रवैया मेरे लिए जो नेगेटिव था, वो थोड़ा बहुत साफ हो गया होगा, एंड नाउ देर विल बी अ पॉजिटिव वाइब फ्रॉम योर एंड, सो दैट यू नो, सी, अल्टीमेटली द फोकस हैज टू बी ऑन ग्रोथ। ठीक है, कौन जीता कौन हारा, दैट इज नॉट अ थिंग। मैंने कोई ट्रेड दिया, आपने वो ट्रेड लिया, आपने कमाने चाहिए। अगर उसमें चलो इस महीने कुछ गड़बड़ हो गई, बट व्यू वॉज करेक्ट, व्यू वर इनफैक्ट करेक्ट फॉर ऑल द ट्रेड्स जो मैंने अब तक दिए हुए हैं। बट लॉसेस हुए बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन, ये तो भाई अभी कोई मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, अब जिसको समझ में आए ठीक है, वरना क्रिटिसाइज करने वालों का तो कोई कुछ बदल नहीं सकता। एनीवेज, तो ये सबको देखते हुए जो लोग को भी ज्वाइन करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको ट्रेड्स बहुत बढ़िया आएंगे, और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आएंगे। प्रॉफिट ना हुआ तो हम कुछ भी तोड़ मरोड़ के प्रॉफिट करके लाएंगे, उतना मैं आपको कहता हूँ। अगर ये महीने में कुछ गड़बड़ी होती है, सामने वाले जो भी मतलब ऑपरेटर है उनके द्वारा या किसी के भी द्वारा कुछ भी तिकड़म करके, हम सौदे को प्रॉफिट में ले आएंगे। बस आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना होगा, थोड़ा सा लिमिट में रहना होगा, प्रॉफिट विल बी कंफर्म। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ज्वाइन 9082503553 पे व्हाट्सएप करो, आपका नाम मेंशन करो। मैंने सभी डिस्क्रिप्शन में चार्जेस लिखे हैं, 6 महीने के, 1 साल के, लाइफ टाइम के, इक्विटी के, कमोडिटी के, और दोनों ही कंबाइन करके। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहो, सिलेक्ट करना,
मुझे व्हाट्सएप पे लिखना कि भाई आपका नाम और आपको ये सर्विस ये इतने समय की ज्वाइन करनी है। एंड सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, चार्जेस आपको पता ही होंगे, फिर भी आप चाहो तो एक बार कंफर्म कर सकते हो। सेम नंबर पे जी पे है, तो जैसे पेमेंट ट्रांसफर करेंगे आप, आपका जो मोबाइल नंबर है वो मेरे मोबाइल में मैं ऐड कर लूंगा, आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। एंड किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रिकवर करा दी जाएगी, उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करो। मेरे जितने भी लाइफ टाइम वाले मेंबर्स थे मैंने सभी को कमोडिटी में भी जो है एनरोल करवाया है, जो भी लाइफ टाइम के इक्विटी वाले थे। एक आध दो को थोड़ा टाइम लगेगा, बट मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ दे विल ज्वाइन। इससे बेनिफिट ये है कि सेंसेक्स निफ्टी में मूवमेंट जो है वो महीने में, अभी अभी महीने में बहुत कम आ रही है, लाइक 2 बार 3 बार या एक्सपायरी के वक्त या फिर कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट हो तब। कमोडिटी में यू गेट द मूवमेंट एवरी डे। ठीक है, तो वहां पे कुछ ना कुछ करके निकल ही आते हैं, तो बेनिफिट है। और 11:30 तक जो है आपका काम चलता रहेगा, आपको भी जो है एक एक आप भी एक बिजी में रहेंगे, ऑब्वियसली आप आपके काम में तो बिजी होंगे, पर इसमें भी जो है आप एक्टिव रहेंगे गोल्ड सिल्वर, मतलब गोल्ड मिनी सिल्वर मिनी और क्रूड में। तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों ही ज्वाइन करें। जो भी आप फीस पे करेंगे 2-3 ट्रेड में आपकी रिकवरी हो जाएगी, उसमें फिक्र नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल। अब कल के लिए क्या लग रहा है, कल के लिए जैसे मैंने बताया इट्स तेजी का दिन। ये लेवल्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं, 24,970, 25,070 या 075 जो भी है। तो ये दो लेवल्स पे फिलहाल ध्यान रखिएगा। एंड डाउ क्या बोलता है, डाउ तो अभी फिलहाल फ्लैट है। एंड बट यूरोप मार्केट्स आर ब्लास्टिंग। ठीक है, चलिए देखा जाएगा जो होता है। ये गोल्ड सिल्वर एक बार देख लेते हैं, चलो। क्रूड आ गया ऊपर, क्रूड ने यहाँ पे, चलो ठीक है। क्रूड का कोई मसला नहीं है, ये अपने सेंटर इंट्राडे सेंटर पॉइंट से फिर तेजी पकड़ेगा। लेकिन गोल्ड देखिए, गोल्ड 98,000 पे ये वाले, जैसे मैंने कहा था ये वाला लेवल क्रॉस करेगा तो ये इस लेवल तक निकल जाएगा, भले कल तक निकले, पर ये लेवल जो है 1-2 दिन में आना चाहिए, 99, 200, 150 का। ठीक है, सिल्वर में आज मैंने एक एक सेल कॉल दिया हुआ है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो मैंने दिया था, फिर मैंने वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा मॉडिफाई करवाया है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में जो ये जो तेजी है ना, ये टिकने वाली नहीं है, ये यहाँ से नीचे ही घुसेगा। हाँ, लेकिन अगर उसने तेजी करी तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन इसमें मैंने ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ फ्यूचर वाले जो मिनी में काम कर सके, सिल्वर मिनी में, तो एक स्टॉप लॉस लगा के दे कैन शॉर्ट द सिल्वर। लेकिन स्टॉप लॉस इज वेरी मस्ट। तो ये हमने एक छोटा सा रिस्क लिया है, दिस इज ओनली फॉर द रिस्की ट्रेडर्स हु कैन ट्रेड इन फ्यूचर और हु कैन टेक अ स्मॉल रिस्क। कुछ 500-600 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो देखते हैं। ठीक है, क्रूड विल राइज, क्रूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रूड जो है ये लेवल क्रॉस करेगा आज या कल में। ठीक है, 5880 और 5885 ऐसे आता है। और जैसे ये ब्लू लाइन के ऊपर इसने क्लोज दे दी ना, तो फिर क्रूड में एक अजीबो गरीब तेजी होगी। ये यहाँ तक निकलेगा आराम से, 61 तक तो डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि काफी समय से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे डब्लू बनाएगा, ये एक यहाँ से ही डब्लू बनाएगा, देखते हैं। ठीक है, तो ये था कल के लिए एक छोटा सा व्यू। बैंक निफ्टी ने एक पड़ाव पार करके क्लोज किया है। बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप खुलता है तो उसको रेजिस्टेंस के नाम पे ये एक लेवल नड़ सकता है, ये वाला 56,500, 520 इनफैक्ट। और अगर इसने इसके ऊपर ही खुला, यानी कि 300 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है, तो फिर ये सीधा ऊपर ही निकलेगा, फिर से इस लेवल तक निकल सकता है, 57,200। तो एनीवेज ये जो इसने जो ये स्लांटिंग गिरावट दी है ना, ये वी शेप रैली दिखा सकता है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। इंडिया विक्स फिर आ गया, 4.5% आज डाउन है। इंडिया विक्स
को देख के ही मुझे लग रहा है कि देयर इज नो मच हाई मच अपर लेवल। बिकॉज क्या होगा ना, इंडिया विक्स अब थोड़ा, अब कुछ दिन नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन अगर 10 या 10 के नीचे या 10 के आसपास भी इंडिया विक्स आता है, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी लोएस्ट लेवल फॉर द इंडिया विक्स, और वहां से एक स्पाइक वो दे सकता है। तो मुझे लगता है कि 25, 200, 250 will be the the comfortable level to go short on the market। ठीक है, वो लेवल आता है तब देखेंगे, फिलहाल तो वो लेवल का हम वेट करेंगे। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी इफ यू लाइक, please like this channel, like this video, subscribe this channel, and WhatsApp and get enrolled to the service, so that whatever the trades you get, that will be a beneficial trade, and you will definitely enjoy it. Thank you very much. Bye bye, and see you tomorrow.